नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अरुण और आप देख रहे हैं संदेश आप तक। संदेश आप तक में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। जिस तरह से बिहार विधानसभा चुनाव काफ़ी नज़दीक आ रही है, वैसे वैसे राजनीतिक गलियारों में सरगर्मी बढ़ती जा रही है। इस बार बिहार में किसकी सरकार बनेगी, यूपीए का सरकार बनेगी या एनडीए का, ये तो आने वाला समय बताएगा। अभी हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और कई बार बिहार विधानसभा में पटना साहिब विधानसभा से अपने किस्मत को आजमाए और काफ़ी हद तक जो है अपने करीबी को टसक दिया। सीधे तौर पे हम लोग परवेज अहमद, जो कांग्रेस के कमेटी के वरिष्ठ कार्यकर्ता और नेता के रूप में अभी हैं और जब से अपना होश संभाला है कांग्रेस में ही कार्यकर्ता के रूप में हैं। कई बार इन्हें कांग्रेस के तरफ से पटना साहिब का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला, काफ़ी टसक भी दिया इन्होंने। हम सीधे तौर पर चलते हैं कि इस बार महागठबंधन को किस रूप में देखते हैं और क्या लगता है कि बिहार विधानसभा चुनाव में आने वाले समय में महागठबंधन की सरकार बनेगी। तो सीधे तौर पे हम लोग बात करते हैं परवेज अहमद जी से कि सर बताइए, संदेश आप तक में आपका स्वागत है, किस तरह देखते हैं महागठबंधन को? सबसे पहले तो हम पूरे देशवासियों को, विशेषकर आपको, आपके समस्त सहकर्मियों को विजयदशमी की हार्दिक बधाई। आशा है, नहीं पूर्ण विश्वास है, आप सब लोग हर्षोल्लास के साथ पूजा पाठ में अपने यहाँ व्यस्त रहेंगे और आप सबके जीवन के नए आयाम, नई खुशियाँ लेकर ये त्यौहार आएगा। जहाँ तक चुनाव का समय, चुनाव हर समय आता रहता है, हर 5 वर्षों में आता रहता है। ये चुनाव बड़ा ऐतिहासिक चुनाव होगा और इस चुनाव बिहार के आने वाली राजनीति का दिशा और दशा दोनों तय करेगी। जहाँ तक वर्तमान महागठबंधन का सवाल है, पूरा बिहार का चुनाव 2 हिस्सों में बटेगा। एक ब्लॉक इंडिया का होगा, दूसरा ब्लॉक एनडीए का होगा। बाकी जो आप छोटे छोटे जो देख रहे हैं, ये लोग 10 सीटों में पूरे लोग सिमट जाएंगे। चाहे वो कोई छोटी मोटी राजनीतिक दल हो या फिर कोई स्वतंत्र प्रत्याशी हो, ये सब लोग 10 सीटों के अंदर 1-2 बार। तीसरी बात, आप एक चीज़, छोटी सी बात आपको बताता। अभी आप जहाँ जाइए, चाहे वो एनडीए समर्थक हो चाहे इंडिया समर्थक हो, चर्चा किस बात की राजनीति में? वोट चोरी की। उनके समर्थक भी एनडीए के यही बोल रहे हैं, वोट चोरी को गलत कह रहे हैं, वो अलग मामला। लेकिन चर्चा तो केंद्र बिंदु कर, सेंट्रल पॉइंट जो है राजनीति का, चर्चा का विषय है, वह है वोट चोरी। इसके अर्थ ये निकलता है कि राहुल गांधी जननायक ने जो संदेश, जो मुद्दे उठाए हैं, ये संदेश पूरे भारत में गांव-गांव तक फैल चुका है। वोट चोरी हुई है। अब वो कितने लोग इसके प्रभावित होंगे ये मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ये संदेश पहुंच चुका है। और जब कोई चीज़ कोई जनता तक संदेश पहुंच जाती है, गांव-गांव, गली-गली, घर-घर तक, उसको फिर हटाना या उसको फिर निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और ये बिहार के चुनाव का ही नहीं, पूरे देश के चुनाव का ये मुद्दा बनेगा, वोट चोरी। जिस प्रकार से वोट चोरी की गई है पिछले 11 सालों में, वो अपने आप में ये दर्शाता है ये सरकार जनता के द्वारा नहीं बल्कि चुनाव आयोग के षड्यंत्र के द्वारा चुनी गई सरकार है। इसका ज्वलंत उदाहरण है पंजाब के अंदर जो म्यूनसिपैलिटी का चुनाव हुआ, वो अभी राजस्थान का चुनाव देख लीजिए, 115 बैलेट पेपर को खोला नहीं गया और चुनाव घोषित कर दिया गया। तो इस प्रकार से जो हुआ, अब जनता इस बात को मन बना चुकी है पूरे बिहार के कि वोट चोरी वाली सरकार हमको नहीं चाहिए। अभी पिछले दिन अमित शाह बिहार आए थे, उन्होंने पूछा कि बिहार में अभी राहुल जी आए थे, उनका क्या विषय था? सारे लोग खड़े कर वोट चोरी, वोट चोरी। अब अमित शाह को समझ में नहीं आता क्या बोले, उन्होंने खुल कर नहीं, आप नहीं समझिए, मैं आपको समझाता हूँ। यानी जनता वोट चोरी को एक्सेप्ट कर चुकी है, मान चुकी है कि सरकार में वोट चोरी का काम हो रहा है। जनता इस बार महागठबंधन के साथ है। जाति धर्म से उठकर
देश के विकास के लिए, विशेषकर युवा वर्ग जो बेरोजगारी से हताश है, उसे कारोबार नहीं मिल रहा, उसे नौकरी नहीं मिल रही है, निकलते तो पेपर लीक हो जाता है, इम्तहान देता है, पेपर अगर हो जाता तो फिर इंटरव्यू लेटर नहीं आता, इंटरव्यू लेटर आ जाता तो ज्वाइनिंग नहीं होता। एक तरीके से पूरा दिग्भ्रमित हो गया युवा वर्ग। और पिछले दिन आप देखा होगा टीटी का लीकेज, और कभी अभ्यर्थी को लाठी से पीटा जा रहा है, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष को भागना पड़ रहा है, भाजपा के कार्यालय में नहीं आ सके। ये जन आक्रोश से बताता है कि जननायक राहुल गांधी की बात पर वो विश्वास कर रहे हैं, और आने वाले दिन राहुल गांधी का दिन है और बिहार में महागठबंधन का दिन है। पर देखिए, सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है कि लगातार जो है, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो या बिहार विधानसभा का चुनाव हो, ऐन मौके पर जो है महागठबंधन में बिखराव आ जाता है। आखिर क्या स्थिति बन जाती है? देखिए, महागठबंधन, देखिए हाँ होता ये नहीं, अभी बहुत सारे इसमें एनडीए के लोग नहीं भागे। हाँ, अच्छा थोड़ी है कि महागठबंधन में भागे लोग। आप देखिए, अब सवाल जो सत्ता में रहता है उसको थोड़ा सा प्लस पॉइंट मिलता है, वो ईडी के माध्यम से, सीआईडी के माध्यम से और सीबीआई के माध्यम से लोगों कोई कुछ फाइल पूरी का झूठ हो चाहे सच हो, लोगों को डरा के, भय दिखा के वो पार्टी को तोड़ा। अब गठबंधन में हर ग्रुप चाहता है कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सेदारी मिले। सबको खुश रखना तो संभव नहीं है ना, ईश्वर से सब लोग तो खुश ही नहीं है, हमसे आपसे कहाँ से खुश होंगे। तो महत्वाकांक्षा बड़ी है, और उस महत्वाकांक्षा की जब पूर्ति नहीं होती है तो वे दूसरी जगह जाते हैं, वहाँ उनको महत्वाकांक्षा की पूरी हो जाती है, उनको सेंट्रल में कुछ पद दे देता है, सिक्योरिटी दे दी जाती है, Z+, Y+, समझते हैं चलो कुछ तो हमको मिला। उसका कोई राजनीतिक कोई इसको आप बात नहीं है, बल्कि ये सत्ता का दुरुपयोग के कारण ऐसा हो रहा है। भाजपा को शिकस्त देने के लिए, खासकर एनडीए को शिकस्त देने के लिए महागठबंधन जो है, खासकर इंडिया जो बना है, किस रूप में शिकस्त देती है? देखिए, महागठबंधन के जीत का निर्णय आप एक चीज़ समझिए, सबसे पहले जो हमारा वोट था वो है। दूसरा, हमारे पास जो ओबीसी और दलित जो हमारे नेतृत्व हुआ, हमारे राजेश राम जी प्रदेश अध्यक्ष दलित समाज से करते हैं, और खानदानी कांग्रेसी हैं, स्वतंत्रता सेनानी परिवार से हैं। और उसके बाद राहुल जी ने जो ओबीसी का जो नारा दिया, दलितों को आगे आने की बात की, जितनी जिसकी संख्या उतनी हिस्सेदारी देने की बात, इससे जो है दलित और जो पिछड़ा वर्ग है, चाहे ईबीसी हो, अत्यंत पिछड़ा, ये सब लोग ये बात को मान रहा कि राहुल गांधी जो हमारी आवाज़ हैं, हमारी चिर परिचित जो समुदाय की जो आवाज़ थी उसको उठा रहे हैं, और निश्चित रूप से ये वो इस सत्ता में आने के बाद इस पर वो काम करेंगे। दो, और तीसरी बात कि राहुल गांधी यहाँ सब सेक्शन से मिल रहे हैं, बड़ियों के पास जाते हैं, कभी नाई के पास जाते हैं, कभी सब समाज के सब लोग रहते हैं उनकी, कभी आपके मखाना खेत में चले जाते हैं, उनकी समाज उनकी कठिनाइयों से या उनको जिन चीज़ों का सामना करना पड़ता है उससे वो सामने रूबरू हो रहे हैं। और जब नेता रूबरू होता है तो निश्चित रूप से उसे जानकारी हासिल होती है, और उसका दर्द को, वो समस्या को समाधान करने की कोशिश करता है। निश्चित रूप से आने वाले दिनों में महागठबंधन का भविष्य उज्जवल है, और बिहार में महागठबंधन की सरकार बनेगी। अभी आपने देखा कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता परवेज अहमद ने बताया कि इस बार जो है हवा यूपीए यानी महागठबंधन का है, और बिहार में सरकार जो है यूपीए का बनेगा। तो देखना अब होगा कि बिहार विधानसभा चुनाव में सरकार यूपीए का बनती है ये तो, या एनडीए का, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन दावा किया है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता परवेज अहमद, इन्होंने दावा किया है कि परिवर्तन का लहर है, और इस बार जो है बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन की सरकार बनेगी। संदेश आप तक के लिए बने रहिए। पटना सिटी से संदेश आप तक के लिए अरुण कुमार की खास रिपोर्ट।